तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो। न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की छन छन, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की छन छन। मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन तेरे चरणों की मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन तेरे चरणों की मैं लोरी सुना दूं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ये गाना जो है लता जी का, ये मैंने आपको गा के सुनाया, वो लिस्ट में मैंने इस गाने को लिखा हुआ था, एक्सरसाइज की लिस्ट में। इसमें हो सकता है कुछ वर्ड जो मेरी हिंदी की हिंदी को अंडरस्टैंड करने के मुताबिक कुछ वर्ड को आगे पीछे हो सकता है, या कोई मैं कुछ मैंने अपना ही वर्ड डाल दिए, ये भी हो सकता है। ये जो व्यूअर्स हैं वो सुन के महसूस करेंगे। हो सकता है कुछ दो शायरी की लाइनें जो हैं मैंने उसमें मिस कर दी, ये भी हो सकता है। क्योंकि जिसके अंदर म्यूज़िक का ज्ञान होता है ना, जिसने जो म्यूज़िक में कर रहा होता है, उसको सारी चीज़ पता होती है, हर चीज़। ये जजमेंट कहते हैं, मेरे अंदर जजमेंट है, मैंने जजमेंट अपने अंदर
किसी चीज़ का एनालिसिस करना अपने अंदर इम्प्रूव किया हुआ है। तो ये मैंने एक्सरसाइज की है, आपको लता जी का गाना सुनाया, ठीक है। देखो, पहले वो मंदिर कहते हैं जहाँ जहाँ पूजा करते हैं। मंदिर एक अच्छी जगह है जहाँ सब लोग पूजा करते हैं, इकट्ठे होते हैं, ठीक है। फिर पूजा होती है भगवान की, तो उसके हिसाब से वो बता रही है गाने में, पोइट्री में, ठीक है। पूजा का जिक्र आ गया है। फिर कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे। आँख के बैलेंस में आपकी बॉडी के जो सिस्टम पुट्ठे होके आँख की बैलेंस के अंदर गए हुए हैं, आपकी आँख है उस पर कुछ और चीज़ आ गई है, आपकी बॉडी में शिफ्ट होके आ गई है। इस गाने से वो आगे पीछे हो जाएगी। पोइट्री सुनो, पोइट्री को समझो। देखो कितनी कितनी चीज़ इसमें आ रही है। फिर होंठों का फंक्शन, इंसान होंठों से मुस्कुराता है, हा करता है, हा करता है, होंठों की एक्सरसाइज, सारे होंठों का फंक्शन, ठीक है। मुस्कुरा दो आ गया। आपके होंठों के फंक्शन, होंठों के मसल जिधर मर्जी चले जाए बॉडी में, ये तुम ही मेरा मंदिर गाया होगा, ये आपके होंठों के सारे मसल ले आएगा। होंठ पे, होंठों के मसल का बैलेंस होएगा, बैलेंस। तुम ज़रा मुस्कुरा दो, देखो क्या क्या चीज़ें दे रहा है गाने में, क्या क्या चीज़ें दे रहा है। फिर वो कहता है, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल। बिंदिया यहाँ लगाते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ से जो आपका फंक्शन बॉडी का, इधर देखो, यहाँ से इधर तक और इधर तक जाने का जो फंक्शन का दरमियान का हिस्सा है, इसको समझो। यहाँ से यहाँ से बॉडी के सिग्नल जो कुछ भी है अंदर बॉडी के, उसको ट्रांसफ़र होना है आगे पीछे। तो यहाँ से इधर जाना और इधर जाना, ये झिलमिल आ गई बिंदिया की, वो यहाँ का फंक्शन सही रहेगा। झिलमिल बिंदिया की, आपकी कलाइयों के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए। कलाई, कलाई है, ठीक है, कलाई कहते हैं रिस्ट को इंग्लिश में, उसका उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो उसने कलाई भी डाल दी, कलाई की झांझन। कलाई एक अहम चीज़ है जो आपके बाजू के जो कोहनी से, एल्बो से रास्ता आता है आपके हाथ की तरफ, ठीक है, ठीक है। उसके जहाँ पल्स होती है वहाँ पे कोई आपका मसला है, रुका है, रुकावट है, जो भी सिस्टम है हाथों तक जाने की, तक जाने साइंस है, वो उसको भी उसने डाल दिए। तो मेरे इस एनालिसिस, इस गाने के एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया है। ये गाना ठाठ में बना हुआ है। ये गाना सप्तक के तीन हिस्सों से जाता है, नीचे ऊपर से बलमपत में, स्लो बीट में, वो स्लो बीट में वापस आता है। जब आपकी बॉडी अनबैलेंस होती है, आपकी बॉडी स्लो बीट में जाती है, स्लो बीट में, जिसको बलमपत कहते हैं। तो आपने बलमपत का गाना गाया हुआ है, बलमपत में कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया हुआ है, तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऑटोमेटिक म्यूज़िक ही करी जा रहा है। वो ऑटोमेटिक म्यूज़िक करी जाएगा, ये होता है। तो जिस तरह रिदम की तीन सिस्टम है, उसी तरह, उसी लेवल से, जिस तरह रिदम के तीन सिस्टम है,
उसी तरह साउंड मिक्सर बॉडी में उसके 3 लेवल हैं। इसी तरह इन जो पीपल हैं, लोग हैं, जनता जो है, उसको किसी चीज़ को लर्न करने के भी 3 लेवल ही होंगे। कोई किसी चीज़ को बड़े बड़े फुल तैयारी से करेगा, कोई दरमियानी तैयारी से करेगा, कोई हल्की तैयारी से। तो लोगों के मुख्तलिफ चीज़ों के इंटरेस्ट का मैंने आपको बता दिया एनालिसिस, वो म्यूज़िक में इस तरह है। ये बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा गाना है लता जी का। तो बलमपत 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 का मतलब है कि आपके हाथ का नीचे का हिस्सा, पाँव का नीचे का हिस्सा अनबैलेंस है, ये राग बलमपत का गाया गाओ बैलेंस में हो जाएगा। दरमियानी दरमियानी लय में गाओगे, मध्य लय में कोई गाना, तो वो उस हिस्से का हो जाएगा, उसके हिसाब से। ये साउंड मिक्सर बॉडी में है, साउंड मिक्सर जो है बॉडी में है, हर इंसान की बॉडी में। ये डॉक्टर नहीं बताएगा। साउंड मिक्सर है किधर? पेट के बोल में। साउंड मिक्सर है किधर? पेट के बोल में। तो पेट का बोल ही साउंड मिक्सर है, इसको याद रखो। हमारे पेट का जो बोल है वो ही साउंड मिक्सर है पूरा। खाना खाते हो, आयरन की चीज़ें आयरन ले जाता है, कैल्शियम चीज़ें कैल्शियम ले जाती है। कैल्शियम जो है वो वीक होता है। क्यों वीक होता है? 20 साल 22 साल बाद कैल्शियम बनना बॉडी में ख़त्म हो जाता है, एक्स्ट्रा बाहर से लेते हो। ये जितना साउंड मिक्सर का काम है बॉडी को चलाने के लिए, कैल्शियम करता है। आपका बेन मैरी, जिसको हड्डी की मिख कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं यार, मैं बताऊँ। जिसको ज़्यादा ज़बानें आती हो ना, तो किसी दफ़ा मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ को बताने के लिए। पंजाबी में तो मीख कहते हैं ना, मीख, हड्डी की मीख। तो ये इस तरह है। हर चीज़ के 3 सेक्शन हैं। मैंने बता रहा था कि कैल्शियम ही आपकी जो हड्डियों का जो मैरो होता है वो बनाता है, उसका लोड ज़्यादा है। बॉडी के अंदर साउंडिंग क्रिएट करनी है, आपने बोलना है तो आप अपनी आवाज़ से सही बोलोगे। आपने गाने गाने हैं तो आप अपनी साउंड को बेहतर करते जाओगे, आपका गला ठीक हो जाएगा। जिसका गला सही है, गाने गाता है, ठीक है, आपने अपनी बॉडी को गले से ही पकड़ लिया है। बॉडी है इसका, जहाँ से मर्जी बैलेंस कर लो, दांतों से कर लो, आंखों से कर लो, जहाँ से मर्जी। आंख से बैलेंस हो जाता है। जितने लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, जितने लेवल है, कौन करता है? आंख करती है। उसके उसके लेवल कराने हो तो उसकी फूड की, उसकी स्पेशल फूड बनानी पड़ती है कि आपकी आंख बॉडी के सही लेवल निकाले। उसकी फूड बनानी ही पड़ती है। वो मैंने फाइंड की है, क्या फूड है बॉडी सारे। आप क्या फूड खाएं? एक्सरसाइज तो मैं कर रहा हूँ मुख्तलिफ किस्म की। फूड क्या खाएं कि जो जो सही रन हो और बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं, उनको सही डायरेक्शन में फूड मिल जाए। यही जो हम फूड खाते हैं इसमें थोड़ी चेंजिंग है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करो और कुछ चीज़ें इंसान को अपनी लाइफ का हिस्सा बनानी पड़ती हैं अगर अच्छी लाइफ गुजारनी। अच्छी लाइफ गुजारें, कुछ चीज़ें अपनी बॉडी का, जिसके ऊपर आप जिंदा हैं, जिस पे आप सारा काम कर रहे हैं, इसको अच्छी फूड दो जो इसकी ज़रूरत है। मगर बदकिस्मती है, लोगों को पता नहीं है इसको क्या ज़रूरत है, और वो ज़रूरत आपके किचन में भरी हुई है, गरम मसाले सारे। और मैंने जो चीज़ें फाइंड की हैं वो आप जहाँ से मर्जी जो सी मर्जी चीज़ से बॉडी का बैलेंस निकाल लो। जिसको नॉलेज हो हर्ब्स के फंक्शन का, वो ये अलग स्टडी है, मैंने ये स्टडी भी की है। हर्ब्स की, जितनी हमारी हर्ब्स हैं, हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारे पड़ोसी पड़ोसी देश के हर्बलिस्ट क्या कहते हैं, वेस्ट वर्ल्ड के लोग उन हर्ब्स के बारे में क्या लिखते हैं, मैंने इतनी रिसर्चें पढ़ी हैं। फिर उसका डिफ्रेंशिएट निकाला है कि बॉडी का बैलेंस कई चीज़ों से होता है, कई चीज़ों से कर लो। तो थोड़ी सी चीज़ें अगर इंसान अपनी बॉडी में शामिल कर ले, वो अच्छी तरह जिंदा रह सकता है। लेकिन उसको वर्कआउट करना चाहिए, फिज़िकल वर्कआउट
और साइकोलॉजिकल वर्कआउट लाजमी करें। फिजिकल वर्कआउट है एक्सरसाइज, जॉगिंग करना, दौड़ लगाना, कोई और स्पोर्ट करना, ये फिजिकल एक्सरसाइज। साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज क्या है? साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है आप प्लान